देखिए सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है CSIR नेट जून 2018 का है। सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस जो टॉपिक है, मैं अभी तो इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर ही कंप्लीट नहीं किया है। फिर टोपोलॉजी R2 में कनेक्टेड, कॉम्पैक्टनेस, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद सीक्वेंस और सीरीज़ भी पढ़ेंगे हम। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये टॉपिक मैं कराऊँगा आपको, इसकी थ्योरी पूरी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है आपको, an + 1 इज इक्वल टू, क्या कहता है, डिफाइन द सीक्वेंस an एज फॉलोज। a1 इज इक्वल टू 1 दिया है इसमें, और n जब 1 से बड़ा है तो n जब 1 से बड़ा है तो an + 1 उसकी वैल्यू इतनी दी है। a1 इज इक्वल टू हमें 1 गिवन है, ठीक है। an + 1 कितना है, -1 टू दी पावर n इंटू 1/2 इंटू मॉड ऑफ an प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ an, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन दिया है। अगर इस क्वेश्चन में खाली टर्म ये होता, 1, ये वाला टर्म नहीं होता, -1 टू दी पावर, ध्यान से देखिए आप इसको, -1 टू दी पावर n, ये वाला नेगेटिव वाला नहीं होता, तो ये जो सीक्वेंस बनती है ना सर, वो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस आती। कैसे आती है इसको थ्योरी में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हम पढ़ते थे ना, an + 1 इज इक्वल टू, ये करते थे an + 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको कुछ मान लो, n मान लो, तो ये an प्लस, यहाँ n ही है, ये n है तो ऊपर भी n ही रहेगा, n अपॉन an, इस टाइप के। तो ये कन्वर्जेंट मिलती है हमेशा। तो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज करेगी L पे, लेकिन यहाँ तो -1 की पावर n दिया है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक बार n को इवन ले लेते हैं, एक बार n को ऑड ले लेते हैं। an + 1 की जो वैल्यू आएगी जब हमारे पास n इवन होगा तो ये हो जाएगी 1/2। अंदर क्या बचेगा सर, वह an का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये 2 अपॉन an, इवन है ना, n बिलोंग्स टू e, n इवन है। n ऑड होगा तो -1/2 an प्लस 2 अपॉन an, ठीक है। an, ये मॉड तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, n बिलोंग्स टू, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सर, इवन की जगह पे ऑड हो जाएगा। अब अगर हम -1/2 को हटाएं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, ये कन्वर्जेंट है, ये वाले पार्ट को भी मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लूँगा। अगर मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया तो उसको, ये तो सेम रहेगा, ये वो माइनस लगा देंगे तो वैल्यू भी उतनी आ जाएगी, ठीक है सर। तो अगर हम इसको कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो L किस पे कन्वर्ज कर रही है, मान लेते हैं L पे कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस किस पे करती है कन्वर्ज, L पे। आप कह सकते हैं X पे भी कन्वर्ज करती है, तो X ले लेंगे। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस 2 अपॉन L। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2L और L, इसको 2L ये आएगा, 2L स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, इसको यहाँ लाऊंगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो जो L की वैल्यू आई ना सर, +-2 आई, +-2 आई। अब आप देखिए, अगर मैं n को इवन ले रहा हूँ तो -2 तो आएगा नहीं, माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव होंगी ना। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। किसके लिए, जब इवन वाले के लिए मैंने सॉल्व किया, क्योंकि इवन के लिए ही कन्वर्जेंट होती है, कह रहा हूँ ना मैं, सॉरी, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए कन्वर्जेंट होती है। तो सर L अगर √2 आया, ये √2 आ गया और वो -√2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या मिल रहे हैं, इसके दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं। कौन कौन, ये जो आपने निकाले, क्या क्या निकाले आपने, √2 और -√2। देखिए सर, आपको जो सेट मिलेगा लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, -√2 और √2 मिलेगा। और आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जो सबसे लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वही क्या होता है, सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम होता है। लिमिट सुप्रीमम इज इक्वल टू लार्जेस्ट, लिमिट सुप्रीमम ऑफ an, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट कितना है इसमें, 2√2 है, तो लिमिट सुप्रीमम इसका √2 हो जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि अब मैं इसको डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ। इसने कहा लिमिट इन्फीमम, और स्मॉलेस्ट वाला क्या हो जाता है, लिमिट इन्फीमम हो जाता है, लिमिट इन्फीमम, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि लिमिट इन्फीमम माइनस ये दे रखा है। लिमिट ऑफ an√2 ये गलत हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं है। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ के सॉल्व किया है, इवन और ऑड के लिए।
तो ये भी गलत हो गया। अब आया ये, अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि साहब ये सुप्रीमम तो √2 हो ही सकती है इसकी, तो उसके लिए आप क्या करिए, इस सीक्वेंस के टर्म निकाल लीजिए। सीक्वेंस के टर्म कैसे निकालेंगे, A1 तो आपको दिया ही है सर, 1 दिया है। जब आप A2 निकालेंगे तो A2 कितना आएगा, A2 की वैल्यू -1/2। A2 कैसे निकलेगा, आप समझ रहे हैं A2 कैसे निकलेगा, n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये निगेटिव आएगा। 1/2 अंदर 1 + 2/1 मतलब 3/2 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। और जैसे ही सर आप इसके बाद वाला टर्म निकालेंगे, वो टर्म क्या होगा, माइनस का 3/2 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, माइनस का 3/2 आ रहा है सर, ठीक है, माइनस का 3/2। तो A3 जैसे ही आप निकालेंगे, A3 कितना आएगा, n बराबर 2 रखा तो 1/2, और जब आप इसको अंदर रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2 प्लस, और ये 2/3/2। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि होल नंबर को फ्रैक्शन से जब डिवाइड किया जाता है तो उसको डिवाइड करने का तरीका 2/1, 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3/2 फ्रैक्शन से, डिवाइड 3/2 करते हैं, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और अंदर आ जाएगा 3/2 प्लस 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना सर, ये A3 जो टर्म आएगी वो ध्यान दीजिएगा, वो बड़ी आ जाएगी √2 से। आप सॉल्व करके देख लीजिए, A3 टर्म जो आ जाएगी √2 से बड़ी आ जाएगी। तो जो आप कह रहे थे सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म तो 1 दिया है, सबसे छोटा टर्म तो 1 दिया है, आप कहना चाह रहे थे सबसे बड़ा टर्म √2 है, वो गलत हो गया यहाँ से। तो यहाँ से एक चीज़ और मिली, लिमिट सुपीरियर जो आएगा वो जरूरी नहीं कि सुप्रीमम हो, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ an √2 गलत हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप √2 को सुप्रीमम मानते हैं तो इसका कोई टर्म √2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सुप्रीमम की डेफिनेशन कहती है। तो A3 जो आएगा √2 से बड़ा आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ an = √2 हमें मिल जाएगी, ठीक है सर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।